हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम चल पड़े हैं गोवा के लिए और इस बार पीछे खड़ी है अपनी स्कॉर्पियो एन। यूजुअली इसी से जाते हैं लेकिन आज कुछ नया करने वाले हैं। गोवा तो बहुत बार गए हैं, अभी मैंने नई ईवी ली है। सो इस बार ट्राई हो रहा है कि ईवी से गोवा जाके देखा जाए कि हाउ इज़ इट, कैसी ईवी परफॉर्म करती है और कैसा रास्ता है। अभी आपको दिखाता हूँ अपनी ईवी और फिर रास्ते में कितने चार्ज करने पड़ते हैं हमको, कितनी बार रुकना पड़ता है। अब रेगुलर गाड़ी आइस गाड़ियों से तो पता है ना कि कितना रुकना है, कहाँ रुकना है। बहुत बार गोवा गया हूँ उस रास्ते से। कोई वो रिस्क मतलब कोई टेंशन नहीं है उस चीज़ की। बट ईवी में कितना टाइम एक्स्ट्रा लगने वाला है वो देखते हैं। सो ये रही अपनी ईवी, ये है अपनी नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन ईवी और आज हम इस पे जाने वाले हैं। सो मैं दिखाता हूँ कि इसमें स्पेस कितनी है पहले तो। ये है अपनी पार्किंग और यहाँ पर अपना ये अपनी नेक्सॉन डॉट ईवी। ये लेटेस्ट वर्जन है उसका, 2025 का मंथ है अभी अक्टूबर, दिवाली की जस्ट बाद। ये वॉल चार्जर लगा रखा है। ये है इसके अंदर सामान जो फिट हो रखा है सारा। काफ़ी एम्पल स्पेस है, मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि 350 लीटर्स का बूट स्पेस है और उसमें सामान इतना आराम से फिट आ जाएगा। मतलब था कि हो जाएगा बट इतना कन्वीनियंटली होगा पता नहीं। ये एक एक्सेसरी है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये कहीं मौका लगा तो इस एक्सेसरी का क्या फ़ायदा है, क्या करेंगे इससे, वो बात करेंगे। डैश कैम मैंने लगवा लिया है ताकि भाई रोड पे सेफ्टी और सब कुछ अपनी भी और दूसरों की भी हो सके। अंदर से ये सीटिंग स्पेस है। अभी कवर्स भी नहीं उतरे हैं, अभी उतारूँगा कवर्स निकलते वक्त। और चलिए फिर निकलते हैं। रास्ते में नेक्स्ट अब कहाँ पर हम स्टॉप लेंगे वहाँ का अपडेट आपको देंगे। रोड्स सबको पता है, बहुत अच्छी रोड्स हैं। हमने एक नई रोड है STRR जो पूरा बैंगलोर क्रॉस करते हुए टुमकुर से पहले या टुमकुर तक जाके कनेक्ट करती है, पूरा सिटी का ट्रैफिक बचाते हुए। सो उससे काफ़ी टाइम बचेगा। तो चलिए अब चलते हैं, आपको नेक्स्ट अपडेट दूंगा जब हम गाड़ी में सब बैठ जाएंगे। उसके बाद कहाँ पे हम चार्जिंग करेंगे उस पॉइंट पे। अभी गाड़ी 97% चार्ज दिखा रही है, विच शुड बी गुड इनफ फॉर 250 किलोमीटर्स एट अ गुड स्पीड ऑफ 100+। लेट्स सी। सो गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन। अब फाइनली निकल गए हैं। टाइम हो गया है 6:30। निकलना था 5 बजे, निकले हैं 6:30। लेट तो हो ही गए हैं और हो रही है बारिश। और हमें ईवी में और हमको कितना लेट होने वाला है बारिश की वजह से, चार्जिंग की वजह से। ऑलरेडी 11 घंटे की ड्राइव है, वो 11 की 12 होती है कि 13 होती है वो अब पता चलेगा। सो अब तो फिलहाल कुछ दिखाने को नहीं है। अपडेट दे दिया निकलने का। नेक्स्ट अपडेट जब कहीं चित्रदुर्गा के पास रुकेंगे अपना ब्रेकफास्ट के लिए और गाड़ी को भी चार्ज करेंगे, फिर आपको दिखाऊंगा कि क्या स्टेटस है। बीच में कुछ अच्छा दिखा तो दोबारा से देखेंगे। और ये पीछे मेरी बेटी है जो कॉन्स्टेंटली मेरे को पोक कर रही है, लेकिन आज तक ये हुआ क्या है। ये बेटी, ये इसको बहुत शौक है व्लॉग्स बनाने का। कोशिश बहुत करती है, बनता कुछ इससे है नहीं क्योंकि कैमरा नहीं पकड़ना आता है इसको, टेढ़ा मेढ़ा करती रहती है। बट इस बार करेगी रिकॉर्डिंग। और हम लोग गाड़ी में 4 लोग हैं। ये पहलवान साहब सो रहे हैं हेडसेट लगा के और ये मैडम जी भी बैठी हैं। ये मैडम जी स्माइल कर दो इसमें। तो बस अब निकलते हैं और फिर जहाँ पहुँचेंगे फिर आपको बताऊँगा। सी यू देन। एक छोटा सा अपडेट, अभी तक गाड़ी चली है सम 38 किलोमीटर्स और जो एवरेज एनर्जी कंजम्पशन आ रहा है वो आ रहा है 171। अब 171 क्यों आ रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मे बी 2-3 कारण है। गाड़ी फुल लोडेड है,
डिक्की मैंने आपको दिखाई दी, सामान पूरा भरा हुआ है इसमें अच्छे से। और 90 पे चल रहा हूँ, ऐसी कोई है नहीं। लेकिन जो रोड हमने ली है STRR, इस पे एलिवेशन बहुत ज़्यादा है, ये भी एक रीज़न है। बाहर का जो टेम्परेचर है वो अभी देखो, आपको दिख रहा होगा, हम स्क्रीन पे 21। गाड़ी का टेम्परेचर सेट कर रखा है हमने, गाइड भी सेट कर रखा है 24। तो EV है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अपना हीटर ऑन कर रही होगी ऑब्वियसली। और जितना मुझे पता है EV से बारे में, हीटर ऑन कंजर्व करने पे ये AC से ज़्यादा पावर खाती है। सो आई थिंक ऑल दोज थिंग्स पुट टुगेदर एनर्जी कंजम्पशन काफ़ी हाई है। तो ऑब्वियसली रेंज एंग्जाइटी आ ही रही है कि भाई पहुँचेंगे अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पे कि उससे पहले कहीं ब्रेक लेना पड़ेगा। अगर मैं गूगल मैप दिखाऊँ तो ये दिखा रहा है कि जाना है 175 किलोमीटर, रेंज दिखा रहा है 256। इशू तो नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, बट पहली बार है पूरी फैमिली के साथ, बहुत डर है। ये हमारी रोड जिस पे हम जा रहे हैं, रोड तो मक्खन है, रोड चावल है, मक्खन रोड है। वेदर बहुत बिल्कुल ही, उसको अच्छा बोलूँ बुरा बोलूँ, फीलिंग तो बहुत अच्छी है, बट ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा वेदर। बारिश है तो ऑब्वियसली ज़्यादा स्पीड तो वैसे नहीं ले सकते। इस समय कॉन्स्टेंटली रेन हो ही रही है। चलिए देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, क्या स्ट्रगल आती है कि नहीं आती। होपफुली आनी नहीं चाहिए, कुछ आएगी तो बताऊँगा। सी यू देन। अब तो फिर तकरीबन 2.25 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये जगह है यहाँ पे, ये है एक्चुअली, हाँ तो ये है एक्चुअली होटल, यहाँ अरोमा लिखा है। और हाँ ये अरोमा है, इसके बगल में आशीर्वाद ग्रैंड इन है। और यहाँ पर चार्जर्स लगे हुए हैं, कंफर्ट, ये चार्ज जोन का है, ये बगल में स्टैटिक का है। और ये यहाँ पर जियो BP का भी है। तो मतलब एक ही जगह पे 2 गन उसकी, और ये यहाँ पर 2 गन स्टैटिक की और 2 गन चार्ज जोन की, मतलब टोटल 6 गन्स हैं। ये अपनी लगी हुई है गाड़ी नेक्सॉन, ये स्टैटिक पे। एक बार मैं चार्जिंग ऑन हो गया था, ऐप पे दिखा रहा था गन नॉट प्लग्ड इन प्रॉपरली आप, लेकिन चार्जिंग ऑन हो गई थी गाड़ी के अंदर। 31% पे लगाया था इसको हमने चार्जिंग के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं एक ईटिंग पॉइंट्स पे, एक ईटिंग पॉइंट पे ब्रेक करिए और वैसे अब इसके बाद जाएंगे गोवा। तो फिर 2 ईटिंग पॉइंट्स और आएंगे, फिर गोवा पहुँचेंगे। अच्छा, 2 ईटिंग और पॉइंट्स। अभी तो ब्रेकफास्ट किया है, हाँ, फिर उसके बाद फिर लंच भी तो करना। लंच नहीं करेगी? लंच तो, हाँ, लंच गोवा में करेगी। गोवा तो शाम को पहुँचेंगे। अरे पापा ये रहे। हेलो पापा। हेलो। अरे मेरी मम्मा। अभी हम इधर से निकल रहे हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। और फिर फट से ऑन हो गई चार्जिंग, कोई परेशानी नहीं हुई। आपको रीस्टार्ट किया तो उसके अंदर फिर से दिखाना शुरू कर दिया कि स्टैटस के चार्जिंग स्पीड सब कुछ आना शुरू हो गया। अभी हो चुकी है 85-86% हो चुकी है। तकरीबन हम लोग को आधा घंटा हुआ होगा। कि यहाँ पे एक भाई साहब हैं जो बड़े देर से परेशान घूम रहे हैं, उनका शायद चार्ज नहीं हो पा रहा है। लेट मी गो एंड टॉक टू हिम, अंडरस्टैंड क्या है, कैसे है एंड हाउ इज़ ही सॉल्विंग द प्रॉब्लम, क्योंकि हमको भी कल को प्रॉब्लम आ सकती है। सो लेट मी गो एंड अंडरस्टैंड फॉर देम। तो ये स्टैटिक की चार्जिंग का दिखा रहा है समरी काइंड ऑफ, कि कितना चार्ज हुआ है, क्या स्पीड से हो रहा है, कितना हो चुका है, टाइम रिमेनिंग। पता है टाइम रिमेनिंग 9 घंटा क्यों दिखा रहा है भगवानी वाले के इसका, बट चार्जिंग स्पीड तो अच्छी आ रही है। ये आउटपुट पावर 40 दिखा रहा है, अभी ये 52-58 तक भी गया था।
ऐप पे दिखा रहा है कि ये 30 किलोवाट का चार्जर है, बट आई थिंक ये 60 किलोवाट का चार्जर है। बट ठीक है, अच्छा है। जितनी देर में हमने नाश्ता किया और अब सब जरा वॉशरूम होके फ्रेश अप होके बस अब गाड़ी में बैठने की तैयारी कर रहे हैं, तब तक ये 90% हो जाएगा, विच इज़ वेरी गुड। मतलब हमारे पास अगले 250 किलोमीटर की कंफर्टेबल रेंज आ जाएगी, तो अपना आराम से फिर वी विल चार्ज एट द नेक्स्ट स्टॉप। तो ये चार्जिंग कर दी है मैंने स्टॉप। And after 80% again it will be very slow. हाँ, it will take time. It will go slow after that. Correct. So yeah, met a friend over here charging his MG on had some issues with static, but then it worked for him on charge zone, which is good. I learned some things how to deal with it. Chalo sir, best of luck. Sure, bye-bye. Take care. And this is the invoice 650. It charged from 32% to 93%. Good. चलो, see you then for the next one. मैंने अब यहाँ से अब निकल पड़े हैं और ये ट्रिप बी को रीसेट कर दिया है, ताकि अब पता चलेगा यहाँ से नेक्स्ट आवर तक में कितनी परसेंटेज वोल्टेज आती है, पता चलेगा इंक्लिनेशन कैसा है, क्या है। बारिश तो रुक गई है, वेदर सुहाना है, तो ये जाएगा हमारा, बट वेदर बहुत अच्छा है, सो होपफुली एसी की ज़रूरत कम पड़ेगी, रेंज ज़्यादा आएगी। ओके, सो टाइम फॉर द नेक्स्ट अपडेट। 225 किलोमीटर चला के लगभग 2 घंटा 45 मिनट में पहुंच गए हम। ये चार्ज जोन है, होटल होटल पंचाट। अपना लोकेशन अभी ढूंढ के बताता हूँ क्या है इसकी, बट अब यहाँ पे चार्ज जोन मैंने स्केड्यूल कर रखा है, अब देखते हैं स्केड्यूलिंग सिस्टम ठीक से काम करता है कि नहीं करता। चलिए बताता हूँ अभी। तो वो जो चार्जिंग स्केड्यूल किया था, यहाँ पहुँच के गन कनेक्ट किया और बस क्लिक किया स्टार्ट चार्जिंग, तो बहुत ही स्मूथली चार्जिंग शुरू हो गई। अभी यहाँ पर दिखा रहा है, ये रहा उसका एड्रेस जहाँ पर चार्जिंग हो रही है, और 19% हो गई है, फटाफट से चार्जिंग स्टार्टेड है। तब तक अपना ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेशमेंट करते हैं। और ये हमारी गुड़िया, एक चीज़ गड़बड़ है साला, यहाँ एंट्री पे जो कीचड़ का हालत है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। चलो, जो है सो है, क्या ही कर सकते हैं इसके बारे में। ध्यान से क्रॉस करते हैं, फिर चलते हैं, फिर आते हैं ब्रेक लेकर। जितनी चार्ज होगी। इसके बाद अगला सेटअप ले रखा है धारवाड़ के पास बिग मिश्रा पेड़ा में, वहाँ पर करेंगे चार्ज इसको कंटिन्यू। बाकी हेलो, ये आ गई हेलो, इसको बहुत शौक है वीडियो में आने का। चलो चले, तो ध्यान से चलना, तो गिर जाएगी, कीचड़ है तो। हाँ, नहीं मिलेगा क्रॉस एंड है। यहाँ का तो बड़ा सैड सीन हो गया, क्योंकि ये लॉज है और यहाँ पे सिर्फ बार है, रेस्टोरेंट यहाँ पे ऑपरेशनल है नहीं। तो ये आइसक्रीम मिल गई, पानी की बोतल मिल गई, बाकी अंदर सिर्फ ये जितने हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे सिर्फ अंदर बार की ही जेंट्री है यहाँ पर। तो फिलहाल तो ये एक फैमिली प्लेस नहीं है। अब ले लिया आइसक्रीम, अब ये अब आइसक्रीम। बाकी जगह साफ़ सुथरी है, वॉशरूम ओके है, मतलब डोंट एक्सपेक्ट मच। होटल पंचवटी, और यहाँ पे एक और कार लग गई है चार्जिंग पे साथ में। अब चार्जिंग स्पीड कितनी ड्रॉप होती है पता चलेगा। अपनी होगी 33% चार्ज, और 10 मिनट वेट करेंगे, 50% तक पहुँच जाएगा होपफुली। बस यहाँ से निकल जाएंगे, फिर अगला स्टॉप लेंगे, फिर वहाँ पे फुल चार्ज करेंगे। अभी ये यहाँ पे ये चार्जिंग कंप्लीट हो गया, 19 मिनट चार्जिंग करी, आई थिंक लगभग शायद 18 पे थी या 17 पे थी, और ये आ गई है अब 52% पे बैटरी, 51% पे बैटरी लेवल आ गया है। यहाँ दिख रहा है 51%।
तो अच्छे शुरू तो बहुत अच्छा हुआ था, बट फिर एक दूसरी गाड़ी आई, फिर एकदम से स्लो हो गया चार्जर। तो यहाँ स्टॉप कर दिया। अब आगे धारवाड़ पे बिग मिश्रा पेड़ा पे वहीं पे अब लंच करेंगे, और वहाँ पे 120 किलोवाट का ही चार्जर है, जाके उस पे चार्ज करेंगे। अब 1 घंटा यहाँ से दिखा रहा है, 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी तो खास इतनी भूख भी नहीं है, फिर वहाँ जाके कंटिन्यू करते हैं इसको। तो ये यहाँ पर तक आने में 156 का वोल्टेज आया। शुरू में भगार था 110 पे, 105, 110। ये थोड़ी बैटरी कम दिख रही थी तो फिर 90 पे लाके क्रूज़ लगा दिया। जब 110 पे चल रहा था तब ये 166, 168 दिखा रहा था। फिर जब लास्ट के तकरीबन 40 किलोमीटर चलाया उसके ऊपर 190 पे, तो ये 156 आ गया। तो मतलब स्पीड से फ़र्क पड़ने वाला है बहुत ज़्यादा, ये तो पता ही था। अब चलते आगे, फिर नेक्स्ट पे जाकर फिर रीसेट कर देंगे, देखेंगे अब कितना आता है नेक्स्ट चार्जर तक पहुंचने में। अभी तक चार्जिंग हो चुकी है तकरीबन 800 रुपये की, और डिस्टेंस कवर कर लिया तकरीबन 400 प्लस 450 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो सही जा रहा है अभी तो ये इधर पहुंच गए धारवाड़ पे बिग मिश्रा पेड़ा, जो कि अब चार्ज जोन का 120 किलोवाट का चार्जर है। पहले बुक किया था, अब देखते हैं यहाँ पे चार्जिंग कैसी होती है। तो फिर ये यहाँ पर आके जो बुकिंग थी टाइमली पहुँच गए। मुझसे पहले कोई और गाइड लगा रहा था, उसकी चार्जिंग हो नहीं रही थी। अब आई डोंट नो क्यों नहीं हो रही थी, बट मैंने लगाई, मेरी फट से चार्जिंग स्टार्ट हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये काफ़ी अच्छी स्पीड से चार्ज आ रहा है। देखते हैं, हाँ सही जा रहा है, देखते अभी 0.21 किलोवाट आवर, यानी क्या है, थोड़ी देर में देखते हैं कितनी चार्ज हुई। तो ये है बिग मिश्रा पेड़ा का फूड काउंटर, बहुत बड़ी शॉप है ये। यहाँ पे देख सकते हो बिग मिश्रा पेड़ा। अभी तक खाने की आइटम्स जो ऑर्डर करी हैं ये थे चिली गार्लिक नूडल्स। टेस्ट से ज़्यादा शक्ल ख़राब है, टेस्ट ओके है। ये मिर्ची पकौड़ा था, ये टेस्टी था, यहाँ के लोकल आइटम है, तो अच्छी बनाई है इन्होंने। वड़ा पाव में इन्होंने बिल्कुल नाश मार दिया है, वड़ा ठंडा, पाव सूखा, पता नहीं इन्होंने रखा ही क्यों हुआ है। अभी एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, देखते क्या आता है उसको। खाना और बस मेरा नहीं आया, चलो मेरा बिल जगह खाली है, मेरी प्लेट सही है। आपको 5 लाख की बोलो, मेरी जगह खाली है। अगर आपको सलाई इसलिए बोल रही हूँ, मेरी जगह खाली है, ये देखो खाली खाली खाली। और ये इधर एक काउंटर है। ऐसा पिज़्ज़ा हो गया लेके आओ। ये मेरा खाना आ रहा है, मेरा पिज़्ज़ा हो गया, मेरा खाना आ रहा है, ये और मैंने बस 8 मिनट से बस ये वाला ये थी सारा टेस्ट की, आगे कुछ नहीं टेस्ट किया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमारी डेस्टिनेशन सीधा गोवा है, उधर जाके हम जाएंगे बीच पे और मस्ती करेंगे। चलो अब अभी हम आगे देखते रहो और देखते हैं आपको क्या दिखता है। मेरा पिज़्ज़ा आया है, तो ऐसा आया, मैं चीज़ पिज़्ज़ा खाती हूँ नॉर्मल वाला। सो अनिका मैडम खाती हैं ओनली मार्गरीटा पिज़्ज़ा, तो और यहाँ लिखा था वेज चीज़ पिज़्ज़ा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वेज भी लिखा है, तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया। अब पिज़्ज़ा की शक्ल तो सुंदर है नो डाउट, और फ्रेश बना है। अब ये मैडम का ड्रामा शुरू हो जाएगा कि मैं नहीं खा रही, तो कोई बात नहीं, खा लो थोड़ा थोड़ा। अब एक गड़बड़ हो गई कि चार्जिंग तो बढ़िया से हो गई, बट मैंने शायद जो स्केड्यूल किया था वो सिर्फ 30 मिनट्स के लिए स्केड्यूल किया था, तो इसने 30 मिनट्स चार्ज करके, ये लिखा 30 मिनट्स चार्ज करके, और इन्होंने कर दिया बंद, और बैटरी जो चार्ज हुई है वो हुई है 78%। अब मैं जाके गन निकाल के दोबारा से चार्जिंग ऑन करता हूँ, ताकि अभी हमको टाइम लगेगा यहाँ पे, ताकि और 78% तो रिस्क है, क्योंकि अब आगे घाट आने वाला है, और घाट में बैटरी ड्रेन में बहुत स्पीड में होने का होएगा। तो मैं इसको रीस्टार्ट करके फिर रीस्टार्ट करता हूँ, ताकि अभी और टाइम है हमारे पास, तो फुल चार्ज हो जानी चाहिए।
यहाँ पे सारी ईवीज यहाँ पे क्रेटा ईवी बहुत है, बहुत क्रेटा ईवी देखी मेरे को। ये क्रेटा गई, ये क्रेटा से पहले एक और क्रेटा थी, ये V6। अब ये मिश्रा पेड़ा से निकल गए हैं, गाड़ी चार्ज हो गई 98%। हम लोग भी खा पी के चार्ज हो गए हैं फुल, और अब निकल पड़े हैं सीधा गोवा के लिए। टोटल 167 किलोमीटर है, रेंज दिखा रहा है 250। घाट चढ़ेंगे, घाट उतरेंगे तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बाकी वरना बीच में एक और चार्जर है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। सो दैट्स द सिचुएशन। फिर थोड़ी देर बाद बताएंगे क्या हाउ इज इट गोइंग। जरा सेंटर में फुल ये खुदा हो जाएगा तब आएगा क्या? कोई इंटरेस्ट नहीं है देखने का, बट नाइस व्यू। सो गुड मॉर्निंग मैन फ्रेंड्स। सो गुड मॉर्निंग इसलिए कि कल रात को यहाँ पहुँच तो गए थे गोवा, बट थोड़ा लेट हो गए थे और थक गए थे बहुत ज़्यादा। रास्ते में कुछ ऑफिस का एक काम आ गया तो इसलिए रुक गए 1 घंटा की। वहाँ पे एक कॉल थी, वो ज़रूरी आ गई तो वो अटेंड कर ली। मतलब वैसे छुट्टी पे था बट इमरजेंसी आ गया तो फिर करना पड़ता है। तो उस चक्कर में बहुत लेट हो गया आते आते। फिर बारिश मिली रास्ते में बहुत ज़्यादा, सिंगल रोड था, कई जगह डाइवर्जन थे, उसने डिले किया, बट कहीं पर भी गाड़ी ने डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं किया। वो अब आपको दिखाता हूँ कि कल जो मेरा डर था कि घाट एरिया में आएंगे, गाड़ी चार्ज कैसा दिखाएगी और कितना स्पीड से डिस्चार्ज होगी, वो दिखाता हूँ। तो ये देखिए कि कल अभी यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बैटरी अभी भी है 44%। अभी भी रेंज दिखा रहा है 180 किलोमीटर्स। और अगर मैं आपको ट्रिप भी जो दिखाऊँ जो मैंने सेट किया था तो ये 208 किलोमीटर आए हैं। कल धारवाड़ जो बिग मिश्रा पेड़ा से चले थे चार्ज करके 97% पे चले थे, 44% पे यहाँ पहुँचे हैं। 121 का एनर्जी कंजम्पशन आया है। मतलब एक पॉइंट ये था कि जब वहाँ से चले थे तो ये 250 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था, यहाँ पहुँचने के बाद भी ये मेरे को 190 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज दिखा रहा था, क्योंकि डाउन आते आते रीजन इतना होता रहा कि कंजम्पशन नहीं हुई। अब एक है कि अब जब चढ़ेंगे ऊपर तो कंज्यूम भी ज़्यादा करेगा, उसके बारे में सोचते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग। और ये आ गई प्रिंसेस। प्रिंसेस रूम कैसा था? बहुत अच्छा था। हाँ, जहाँ होटल रुके सो रूम दिखाएंगे, बहुत अच्छा है। बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा इतना बढ़िया रूम। और वॉशरूम वॉज द हाईलाइट। मतलब ये है कि दिल से आवाज़ निकली कि वॉशरूम हो तो ऐसा हो वरना ना हो। दिखाऊंगा बाद में। चलिए।